सद्वकाणं अन्तातीत गुणानं नमो जिनानं जितिर्भवानं ऊन शिरसा अपूप भव कारणं महावीरं ते सिंहपयथ भंगं मग्गं मोक्षसवोचामि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। पंचाशिकाय ग्रंथराज की जय। आचार्य ने कुंद आचार्य भगवंत की जय। जो भी बड़े हों सबको सादर धोक उमराव भाभी वगैरह और बाकी सबको यथा योग्य जय जिनेन्द्र। जो मेरे से बहुत छोटे हैं उन सबके लिए ज्ञान का अक्षय उपसम खूब बढ़े, ऐसी भावना। चलते हैं 131 नंबर, गाथा नंबर 131। मोहो रागो दोषो चित्त प्रसादो यजस भावमी विज्जति तस्य सुहो व असुहो वहोदि परिणामो। मोहो रागो दोषो चित्त प्रसादो यजस भावमी विज्जति तस्य सुहो वा असुहो वा होदि परिणामो। पिछली दो गाथा से क्या बता रहे थे आचार्य हमें कि किस तरह से संसार परिभ्रमण किस तरह से होता है। 8 कर्मों को परिणाम करता है, परिणाम से 8 कर्म बनते हैं, 8 कर्मों से गति की प्राप्ति होती है, गति की प्राप्ति से देह की प्राप्ति होती है, देह की प्राप्ति होने से इंद्रियां की प्राप्ति होती है, इंद्रियों की प्राप्ति होने से विषयों का ग्रहण होता है और विषयों के ग्रहण से विषयों में राग द्वेष रूप परिणाम होता है और उस परिणाम के होने से संसार रूपी चक्र से परिभ्रमण करता है। ऐसा चक्र परिभ्रमण अभव्य का तो अनादि निधन है और भव्य का अनादि सनिधन है। ऐसा हम लोग पिछली गाथा में पढ़ के आए हैं। अब जिस परिणाम को कारण बता रहे हैं आचार्य की, जिस परिणाम के कारण संसार चक्र परिभ्रमण होता है वो कौन से परिणाम हैं, कैसे होते हैं, किस परिणामों के कारण होते हैं, उन परिणामों का आचार्य हमें परिचय कर रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। मोह रागो दोषो, मोह राग द्वेष, चित्त प्रसादो, चित्त की प्रसन्नता, यह जस भावमी, यह माने और, जस माने जिसके, भावमी माने होते हैं, भाव होते, भावमी भाव, भावमी माने भाव, विज्जति माने होते हैं, तस माने उसके, ऊपर जस था, जस माने जिसके, तस माने उसके, शुभो वा अशुभो वा, शुभ अथवा अशुभ, होदि परिणामों, परिणाम होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जिसके चित्त में मोह होता है, दर्शन मोहनी के उदय से उसका रस, जो रस विपाक होता है उससे असावधान रूप परिणाम होते हैं। उस असावधान रूप परिणाम से मोह की उत्पत्ति होती है। राग द्वेष, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से इसका जो रस विपाक होता है उससे राग द्वेष होता है। तो इन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म और दर्शन मोहनीय के कर्म से क्या होता है, प्रीति रूप अप्रीति रूप परिणाम होते हैं, यानी मोह रूप राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं। चारित्र मोह का जब उदय कम रहता है, थोड़ा मंद रहता है, क्योंकि हर समय चारित्र मोहनी का कर्म तीव्र तो रहता नहीं है। चारित्र मोहनी मतलब काम क्रोध मान माया नो कसाय, जिसको की सारी जो 16-25 कसाय है, उन 25 कसाय को राग और द्वेष में सम्मिलित कर दी जाती है। कुछ कसाय तो राग रूप है, कुछ द्वेष रूप है। जैसे क्रोध मान माया लोभ में
क्रोध और मान देश रूप है, लोभ और माया राग रूप है, ऐसा आचार्यों ने बताया है। तो कहते हैं कि उससे क्या होता है, जब जब चारित्र मोहिनी का उदय होता है तो, अथवा दर्शन मोहिनी का उदय होता है तो क्या होता है, मोह रूप परिणाम होते हैं। उसका विपाक क्या है, दर्शन मोहिनी का विपाक है मोह को उत्पन्न करना, चारित्र मोहिनी का विपाक है राग द्वेष को करना। और वही परिणाम जब थोड़े कम होते हैं, उनकी तारतम्यता थोड़ी कम होती है, उग्रता थोड़ी कम होती है, तो चित्त में प्रसन्नता होती है। थोड़े परिणाम अगर विशुद्ध होते हैं तो चित्त में प्रसन्नता होती है। जस भाव में विज्जति, जिसके भाव में होता है, यानी जिसका परिणाम में मोह होता है, राग होता है, द्वेष होता है, चित्त प्रसाद होता है, तस शुभो व अशुभो, उसके शुभ माने शुभ, अशुभ माने अशुभ परिणाम होते हैं। जब राग मोह राग द्वेष होता है तो अशुभ परिणाम से होता है, और जब शुभ परिणाम होते हैं तो चित्त में प्रसन्नता होती है। उस समय हमारे चारित्र मोहिनी का थोड़ा कम उदय रहता है तो चित्त में प्रसन्नता बनी रहती है। वो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे परिणाम से किस तरह का भाव होता है, किस तरह के भाव से कैसे परिणाम होते हैं। अथवा जस माने जिसके, जिसके मतलब जिस जीव के, जिस जीव, जस भाव में, जिसके भाव में, जस भाव में, जिसके भाव में, जिसके मतलब जीव के, अजीव का तो भाव कुछ काम करेंगे नहीं। जस भाव में, जिसके भाव में मोह रागो द्वेषो विज्जति, मोह राग द्वेष होता है, यह चित्त प्रसादो, और चित्त प्रसाद होता है, तस उस जीव के शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं। अगर हमारे चित्त में राग द्वेष चल रहा है तो हमारे परिणाम कलुषित हो जाते हैं, संश्लेष वाले हो जाते हैं, तब हमारे अशुभ परिणाम होते हैं। उसके संबंध से हमारे परिणाम में खराबी आ जाती है। अगर राग द्वेष, किसी भी कारण से हमको किसी भी चीज में राग या द्वेष हो रहा है अथवा मोह हो रहा है तो उससे हमारे परिणाम में कलुषता आती है, जिसको जिसको कि अशुभ परिणाम कहा गया। और कोई जब मंद परिणाम चलते हैं, कलुषित परिणाम बहुत मंद चलते हैं, तो हमारे चित्त में प्रसन्नता होती है। उस समय आचार्य कहते हैं शुभ परिणाम होता है। तो यहाँ पर पूछूं क्या? हाँ बोलिए। इसमें जैसे चित्त की प्रसन्नता में अनासक्त अवस्था दी है, तो शुभ परिणाम जब अपने प्रसन्नता होती है कोई ऐसे, उसी में राग द्वेष के मोह के कारण भी होती है ना, तो अनासक्त अवस्था क्यों बोलेंगे उसको, चित्त की प्रसन्नता? इसमें क्या जो दिया? नीचे लिखा है अनासक्त अवस्था, जो इसका दिया है ना भावार्थ। हाँ वही, जैसे ना किसी चीज के प्रति आपको बहुत ज्यादा राग द्वेष नहीं हो रहा। देखिए राग द्वेष और मोह ये हमारी 24 घंटा की परिणति है ना। चाहे तुम किसी वस्तु से राग कर, 24 घंटा हमारी परिणति में कुछ अच्छा लग रहा, कुछ बुरा लग रहा है, 24 घंटा चलता रहता है। कभी हमको पता चलता है और कई बार हमको पता नहीं चलता, मंद चलता रहता है तो पता भी नहीं चलता है। और कभी क्रियात्मक रूप में आता है तो सबको पता लग जाता है। कभी अंदर अंदर के भाव हम करते हैं तो दूसरे को पता नहीं लगता, हमको अपने को पता चलता रहता है। तो ये मोह राग द्वेष, इन तीन परिणति में से कोई ना कोई परिणति हमेशा चलती रहती है। लेकिन जिसको थोड़ा ज्ञान हो गया है बुद्धि में, तो हम अपने को, अरे बिना ज्ञान के बुद्धि के लगता है नौकर जवाब दे देगा तो हम नौकर से मुंह नहीं लगते हैं। ठीक है भैया करने तो जैसा करता है, अभी बोलेंगे तो जवाब दे देगा, अभी बोलेंगे तो कुछ जवाब दे देगा, उससे तो अच्छा चुप रह जाओ, जैसा करता है वैसे, इनके बिना काम तो चलता नहीं है, जैसा करता है कर। सारे अपने लोग के घर की रोज की कहानियां है ये, जैसा करता है करने दो। तो आपने अपने मन को इस कारण से समझा लिया कि ये जवाब दे देगा। अगर वही आप कहते कि देगा जवाब तो दो, इसको तो बोलो, जाएगा तो जाता रहे, आपका चित्त और संक्लेश आ गया आपके चित्त में। किसी भी कारण से आपने अपने मन को समझाया, उसके जवाब देने के कारण से आपने अपने मन को समझाया तो सही ना, तो समझाया तो परिणामों में थोड़ी सी अनासक्तपना आ गया। उसको जैसा भी काम कर रहा है उसमें आपने अपनी आसक्ति नहीं डाली, आसक्ति थोड़ी कम कर ली, उसमें थोड़ा सा जो मोह होना चाहिए था, कपड़ा सुखाया बढ़िया से नहीं सुखाया,
आपने अपने मन को समझा लिया, जाने तो ना, ठीक है ना, पहनना ही तो है ना, कौन माथा लगाए इसे। ये भाव क्या है? ये अनासक्त भाव है। अच्छा। और हाँ। एक बढ़िया से सुखाया फिर भी खुद चढ़ कर रहे हैं कि नहीं, उसको नीचे से भी टानो, उसको ऊपर से भी टानो, उसमें ऐसे क्लिप लगाओ, उड़ जाएगा, उसको बढ़िया वाली क्लिप लगाओ, ये करो वो करो। तो क्या है? ये हो गया आसक्ति के परिणाम। तो अनासक्त, हम घर में रहते बहुत सारी चीजों से अनासक्त, बहुत लोग रहते हैं, बहुत बहुत लोग। कुछ लिखा हुआ किसने लिखा था, पुनः लिखे, मैं देख नहीं पाई, सामने नजर रहती तो नजर नहीं पड़ पाती है मेरी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, रितु ने लिखा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो दे रहे हैं एकदम। वही अच्छा, वही वही बोल। लिखा, क्योंकि घर में सारे तो हम ये अब घर रोज घटता है ना, रोज होता है सबके साथ, ज्यादा ही प्रैक्टिकल है। और एक चीज और बताएं, अगर 2-3 बहू है, 2-3 बहू में देखेंगे, एक किड़किड़ किड़किड़ करने का मतलब उसको ठीक है सफाई पसंद है, या किड़किड़ का मतलब आप लोग गलत मत लगा लीजिएगा, वो करती रहेगी किच किच, एक है करने दो ना बाबा, कैसे करता है, ठीक है ना, क्या बिगड़ता है, ऐसे होता है तो काम है, तो उसका अनासक्त भाव है थोड़ा सा। और जो ये करती है वो अब देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, व्यवहार, संसार की अवस्था और विरक्ति की अवस्था 36 का आंकड़ा है। अब संसार अवस्था से कहेंगे तो कहेंगे आप, भाई घर को तो बहुत अच्छा ही रखना चाहिए ना, घर को हम अच्छा रखेंगे तो घर को हम इज्जत देंगे, तो घर हमको इज्जत देंगे, लेकिन उस इज्जत को लेके हम करेंगे क्या जिससे हमारे परिणाम संश्लेषित हो रहे हैं, हमारा चित्त की प्रसन्नता खत्म हो रही है, हमारे अशुभ परिणाम हो रहे हैं, ऐसी हम सफाई लेके क्या करेंगे। तो हालांकि किसी का तो स्वभाव ही होता है, वो स्वभाव उनके पूर्व जन्म से आता है, पूर्व जन्म के संस्कार से आता है, तो पूर्व जन्म में ऐसी उनको कोई प्रज्ञा हो रही होगी, चाहे वो बेटा हो, नौकर हो, बहू, कोई भी हो दुनिया में, उसको ऐसी पूर्व जन्म में कोई प्रज्ञा रही है जो कि उसको संस्कार बस आज भी संक्लेश परिणामों से बचा लेती है। और 24 घंटा कोई ना कोई, चाहे राग चलो, चाहे द्वेष चलो, चाहे मोह चलो, हम लोग के 24 घंटा कभी व्यक्त रूप से, कभी अव्यक्त रूप से, यही चलता है, यही 3, क्योंकि 25 कसाय के अलावा और कसाय तो है नहीं, 25 में से कोई ना कोई कसाय चलती ही रहती है। तो कितना मतलब अच्छा चीज यहाँ पर बता, मतलब कितनी अच्छी चीज यहाँ, चित्त प्रसाद शब्द में मुझे बहुत अच्छा लगा था इस गाथा में। यहाँ चित्त प्रसाद का मतलब ये नहीं कि हम माता जी बन गए, मुनि महाराज बन गए, वो बात यहाँ पर नहीं है। घर में रहते हुए भी हम चित्त प्रसाद को कैसे प्राप्त करें, चित्त की प्रसन्नता कैसे। उन्हें बहुत बार हम लोग के हस्बैंड ही कह देते, क्या सारे दिन माथा खपाती हो, मस्त रहो ना, करता है जैसे करने दो ना, तुमको भी बहुत खुच्चड़ है, तुम भी बहुत खुच्चड़ करती हो, नहीं बोल देते, बोल ही देते हस्बैंड लोग देखते हैं कि भाई नौकर नहीं सुन रहा है, उन लोग का जी दुख पाता हम लोग को देखते हुए, तो हम लोग को कहते हैं कि छोड़ दो ना, तुम करता जैसा रहने दो। तो क्या है ये हम मतलब हमारी चित्त की प्रसन्नता होगी ना, हम उसको नहीं करेंगे। बिल्कुल घर में 24 घंटा घटने वाली घटना है ये, समझ लीजिए। तो दीदी आज हम प्रणाम। लोग, दीदी प्रणाम, मंद कषाय से ही होगा ना दीदी, मंद कषाय के परिणाम होंगे तभी चित्त प्रसन्न रहेगा, है ना दीदी। अनासक्त वही तो हो गया ना, राग हाँ राग नहीं होना, हाँ, अनासक्त का मंद। मतलब राग नहीं होना, राग तो कषाय है ना, कषाय है। एक छोटी सी बात, कोई बहुत बढ़िया कपड़ा रहता है और वो नौकर फुला दिया, रंग छूट गया उसका, अब हम हाँ नाराज हो जाते हैं, देखो कल ही आई थी खरीद करके, तुमको पहले इसमें नमक देना था, थोड़ा सा देख के देना था, रंग गिरता है क्या, और कितना हम लोग, वो तो गई, जो होनी थी वो हो गई, जो करना था वो कर दिया। एक आदमी उसको जब बुद्धिमानी जब आ जाती है, तो क्योंकि हमको ये सोचना कि जो चीज बिगड़ी वो चीज नहीं बिगड़नी चाहिए थी, बिल्कुल वो गलत हुआ है काम। आज जितने भी दाम की वो चीज है, सबके पास तो उतना पैसा नहीं होता, कोई कोई आदमी बहुत मर पच के भी खरीदता है, तो हो तो गया ये बहुत बड़ी बात। लेकिन अगर हम उस पर और अशांति करते हैं, वो आगे के लिए और कर्म बंध करा देता है, ये सबसे बड़ी आफत है। ये आफत परेशान करके रख देती है कि वो और बढ़िया से गाढ़ा कर्म, जैसे जितना हम संक्लेश, कभी कई बार नौकर पर नहीं भी करते हैं कि वो हमको जवाब दे देगा, अंदर से कितने संक्लेशित हो जाते हैं, अरे मैं क्यों देती हूँ ना, मैं आप ऐसा कर लेती, मैं अपने से कर लेती, न जाने कितना उधेड़ बुन अपने लोग के मन में चलने लगता है। तो थोड़ी आचार्य कह रहे हैं कि थोड़ा सा तुम अपने को चित्त प्रसाद में लाओ, अपने चित्त को प्रसन्नता में रखो, थोड़ा सा अनासक्ति का भाव लाओ। और ये भी पक्की बात है, जैसे कहते हैं ना, जब अपने लोग बाजार जाते हैं
जो जिस दुकान में भीड़ नहीं रहती है ना, तो अपने लोग नहीं घुसते। अरे लगता है इसके हाथ तो कुछ अच्छा नहीं मिलता, कोई आदमी नहीं, देखो ना इसके हाथ कोई आदमी नहीं, खाली पड़ी है इसकी तो दुकान। और जहाँ भीड़ रहती है वहां हम भी जाते हैं, हमको लगता है नहीं यहाँ जरूर अच्छी चीज मिलती है, तभी इतनी भीड़ है। तो अनासक्त भाव को बुलाएगा, आसक्ति वाले भाव आसक्ति भाव को बुलाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी ये सब आफत है जिसको कहते हैं परंपरा से होते रहना। संकलेश किए, संकलेश का फल संकलेश बंधा, फिर संकलेश उदय में आया, फिर संकलेश किए, फिर संकलेश बंधा, वो चलता रहता है। तारतम्यता उसकी ललिता चलती है। दी, लेकिन व्यवहार में तो जो अनासक्त रहे घर गृहस्थी में उसको बेवकूफ बनाते हैं लोग, मानते हैं तो कि ये इसीलिए तो तो एकदम ही हाँ, घर को तो इग्नोर इसीलिए कर तो रही है। सुनिए ना मंजू जी, इसीलिए तो मैंने 2 सेंटेंस के बाद सबसे पहली बात ये बोले थे कि संसार का आंकड़ा और ये अपना जो अध्यात्म का आंकड़ा 36 का आंकड़ा है। आप ये बात मैंने पहले ही बोल दी, जो बात अभी बोले हैं कि लोग ये कहेंगे कि भाई ऐसे थोड़ी होता है, नौकर बदमाशी करता तो बोलना तो पड़ता ही है ना, ऐसे तो करना ही पड़ता है ना। तो देखिए करना पड़ता है तो ठीक, घूमना भी तो पड़ता ही है ना, घूम तो ही रहे इसको हैं। आसक्ति बोलेंगे ना ललिता हाँ? भाभी, इसको आसक्ति बोलेंगे क्या? हाँ, या आसक्ति का मतलब यहाँ पर कषाय ले लो, आसक्ति भी तो कषाय ना, राग है, तो करना पड़ता है तो करिए ना। कहाँ कह रहे हैं महाराज करिए, करिए, घूमिए, महाराज थोड़ी कह रहे हैं, आचार्य नहीं कह रहे हैं कि आप मत घूमिए। संसार बहुत बड़ा है, बहुत पर्याय है, बहुत जीव है, घूमते रहिए। अगर घूमना मिटाना है, परंपरा से धीरे धीरे हमको अगर सीढ़ी चढ़नी है तो हमको एक एक सीढ़ी छोड़नी तो पड़ेगी ना। अब दुनिया क्या कहती है, एक बार बहुत पहले की बात है, छोटी पतली सी किताब, वैसी किताब पतली सी 20 पेज की और ऐसे भी छोटी सी, उसकी बहुत मैंने सुक्ति सब लिखी हुई थी अपने जैन धर्म की। तो एक उसकी सुक्ति, मैं उस समय पूरा कुछ नहीं जान रही थी, तब की बात बताऊं, पता नहीं किसी ने दी थी क्या। उसमें एक 4 लाइन ये आई थी कि हम पूजा कर रहे हैं, आपने देखा, हाँ ललिता जी तो बहुत डूब के पूजा करती हैं, क्या बढ़िया पूजा करती हैं। आपने 4 आदमी को और कहा, देख आज हम उनको पूजा करते देखे, बहुत बढ़िया पूजा करती, पूरा उपयोग उनका पूजा में रहता है। आपकी दृष्टि, मेरे अंदर क्या चल रहा था, जल्दी से पूजा हो जाए, जल्दी से घर में यह है, वो दाई आ गई, वो लौट गया होगा, वैसे जो भी जिसके जैसी भी समस्या रहती है। अब बताए तो वहां पर वो सूक्ति ये लिखी हुई थी कि दूसरे की नजर में तुम्हारी अच्छाई होने से किसी जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा जन्म नहीं मरण नहीं मिटेगा, जब तुम खुद अपने को अंदर से सुधारोगे तब मिटेगा। हम लोग हमेशा दूसरे को दिखाने के लिए बढ़िया बनते रहते हैं, अंदर की इतनी अच्छी बात हमको बहुत लगी थी वो बात कि उससे तुम्हारा भाव नहीं सुधरेगा। उसने तुमको देख के कह दिया बहुत शांत परिणामी है, बहुत अच्छी तरह से पूजा कर, परिणाम कैसे है? तुम्हारा भाव सुधरेगा, तुम्हारे अंदर के परिणाम से सुधरेगा। और ये हम क्या इसमें दिया ही है ना, चित्त का आह्लाद रूप भाव, मतलब ये हो गया चित्त का हाँ। आह्लाद, कहीं पर चित्त प्रसन्नता लिखा, कहीं पर अनासक्त लिखा। ले भाई प्रसन्नता है तो आसक्ति, सब तो ये कसाय रूप ही चल रहा है ना। ये कब होगा, कसाय की मान्यता होगी तब होगी। चित्त की प्रसन्नता अपने लोग को तो खुद महसूस करते हैं ना, जिस समय कसाय से कम रहती, मंद रहती है, हमारा चित्त एकदम प्रसन्न रहता है। और हम किसी भी तरह की कसाय के उधड़ गुण में आ जाते हैं तो एकदम संक्लेश परिणाम चलते रहते हैं। तो वो तो अपनी अपनी एकदम अनुभव की चीज है। और हर पल, और हमको तो ऐसा भी महसूस होता है कि औरतों का ज्यादा है पुरुषों के बजाय। एक लोग कहते हैं भैया पति के, इसलिए औरतों का है, बच्चे को कुछ खराबी हो तो औरत की मौत, पति की कुछ खराबी हो तो औरत की मौत, घर की कुछ खराबी हो तो औरत की मौत, सारी चीज में तो औरत की मौत होती है ना। क्योंकि औरत इस तरह से अपने क्या है, वो एक इंद्रिय वाला स्पर्श गुण जो भी पीछे हम पढ़ के गए, ये मोह का जो लसलसापन है ये स्त्रियों में ज्यादा है। सारी चीज उसको अपनी लगती, घर भी मेरा, पति भी मेरा, बच्चे भी मेरे, सारी चीज मेरे हैं, तो फिर मेरे वाला संकलेश भी मेरा, वो किसका और होगा। वही चीज है कि यहाँ पर बहुत अच्छी चीज आचार्य ने बताई। इन चीजों को पढ़ के हम लोगों को अपने प्रैक्टिकल जीवन में थोड़ा थोड़ा लाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं कहती हूँ कि मैं ला रखी हूँ, मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा लाने की हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। तो लगेगा हाँ कभी 50 इकाई पढ़े थे, उसको पढ़ने से हमको ये फायदा, एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन हम इस बात को दिमाग में रखेंगे 24 घंटा, तो धीरे 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 धीरे
दो साल के बाद हम पाएंगे कि हमारे में बहुत बड़ा वो परिवर्तन बाहर वालों को दिखेगा भी नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? कसाय तो आपके अंदर चल रही थी तो बाहर वालों को नहीं दिखी। उसी तरह जब आपकी कसाई अंदर से थोड़ी कम हुई तो वो बाहर कई बार देखेंगे आप अपने को, हमको लगेगा कि हम तो पहले से बहुत गुस्सा कम करने लगे, लेकिन घर वाले नहीं कहते हैं। ये बातें बहुत सुनने में मिलती है चारों बगल, बोले इतना करने लगे। घर वाला तो कभी नहीं कहा कि हाँ तुम्हारा गुस्सा कम हो गया। तो क्यों नहीं कहा? तुम अपने अंदर के अंदर जो तुमको गुस्सा आता था तुमने उसको कम किया, तो वो तो लोग जान ही नहीं रहे थे ना। अंदर तुम्हारे परिणाम कलुषित चल रहे थे, तुमने उसको अपने को बदल करके, अपने को समझा करके उन परिणामों को बदल लिया। अब वो जो अंदर परिणाम चलते थे वो भी पहले किसी को पता नहीं था, अब अंदर अच्छे परिणाम हो गए तो वो भी किसी को पता नहीं चलता है। ये भी बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि हम तो अपने आप को, क्रोध को बहुत कम कर लिए, फिर भी लोग कहते हैं नहीं तुमको तो बहुत गुस्सा है। ऐसी बातें बहुत सारी आती रहती हैं। उसका कारण यही होता है, हम क्या होता है, हम अपने अंदर के परिणामों को बदल रहे होते हैं। अंदर का परिणाम क्या बदल रहा है किसी को पता नहीं चलता। जिस तरह से हम जब पूजा करते हुए परिणाम खराब कर रखे हैं लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, तो उसी तरह से जब अच्छे हम परिणाम कर रहे हैं वो भी किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये अंदर की चीज तो अंदर अंदर ही पता चलेगी। तो हम लोग को ये सब कोशिश, हम इतना बड़ा ग्रंथ पढ़े हैं पंचाशतिकाय, इतने बड़े आचार्य को पढ़े हैं जिनके लिए कहा जाता है कि क्या मंगलम भगवान वीरो मंगलम और मंगलो कुंद कुंदाद्य, है ना, ऐसा जिनका नाम लिया जाता है उनका ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को जरूर कुछ ना कुछ। दीदी इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं क्या दीदी, कि जैसे हम ही अपने को अच्छे से जान सकते हैं, दूसरे भले ही कुछ कहे, हमको अपना पता होना चाहिए कि हम कैसे हैं। अपना पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और अपना पता अपने को ही होता है, वही ना हाँ कि जी हम दीदी, सब जो बिल्कुल कह रहे बिल्कुल। हैं बहुत अच्छी पूजा कर रही है, बहुत अच्छा, हाँ अंदर हम क्या कर रहे हैं कोई नहीं जान रहा। तो हाँ हमारे अंदर का पता हमको ही मालूम है, किसी और को नहीं होता है। और जी, जो मेन इसमें क्या है, वो हमको जो पता है ना वही हमको संसार में घुमा रहा है। जो दूसरों को पता है वो नहीं संसार में घुमा रहा है। हाँ, संसार में कौन घुमा रहा है? जो हमको पता है। तो जो हमको पता है वो संसार में घुमा रहा है, तो तब तो हम उसको बदल ही सकते हैं ना। अब बिल्कुल बदलने में जो, जैसा अभी मंजू जी ने कहा जयपुर, बिल्कुल लोग कह देते हैं, कई बार तो लोग कह देते हैं एकदम मट्टी है यार, ये आदमी थोड़ी है, एकदम मट्टी है, इसको तो कोई 10 बात सुना के चला जाता है, इसके कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मत पढ़ो, उसका आगे का जन्म तो सुधर रहा है ना, आगे की पर्याय सुधर रही है। धीरे धीरे इसी तरह से करते करते वो किसी दिन तर जाएगा संसार से। लेकिन कहते हैं बोलचाल में बहुत लोग कह देते हैं एकदम मट्टी है, इसके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई भी नौकर भी 10 बात कह देता है, वो भी 10 बात कह देता है, इसके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो है ऐसे बहुत से लोग हैं। ऐसा नहीं कि जैन में बहुत से मंद कसाई, क्योंकि सबको ही तो स्वर्ग तो सभी जाते हैं ना, कोई जैन ही तो खाली जाते नहीं, अजैन भी जाते हैं, तो वो भी तो मंद कसाई से ही जाते हैं ना। 9वें ललिता ग्रह जी, मेरा चले एक जाते क्वेश्चन दीदी। पूछना था कि ये जो आपने बताया कि अनासक्त भाव ही अनासक्ति के भाव ये अनासक्त को मतलब कि क्रिएट करते हैं, मतलब उससे वही भाव आते हैं, और आसक्ति वाले भाव से आसक्ति ज्यादा मतलब वही भाव उससे आते हैं। तो ये क्या वो ये परिणाम तत्क्षण होते हैं कि ये क्रम से आगे जा करके ये आते हैं कि कैसे आते हैं? अब जैसे जैसे मान लीजिए अभी कल अपने लोग की 28 है, शुरू हो गई 28 कल से, हमने कोई चीज का त्याग ले लिया है ना, त्याग लिया, उस समय तो बहुत बेकार ले रही हूँ, हो पाएगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, लेकिन हमने त्याग लिया, पता चला हमारा तो दिन बहुत अच्छी तरह से गुजर गया। हमारे क्या भाव बने, अरे मेरा तो दिन बहुत, हम तो इससे थोड़ा सा और बड़ा त्याग भी ले सकते हैं। और अगर हम कमजोर पड़ जाते हैं तो और हम कमजोरी की तरफ आ जाते हैं। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे दिन और आगे बढ़ने का मन करता है, थोड़ा एक एक पल और हम आगे बढ़ते हैं। और जहां हम कमजोरी ले आते हैं एकदम, ये तो बिल्कुल अनुभव की हुई चीजें हैं हम लोग की। जरा सा ये कर लेते तो ठीक वो फिर गिरता ही चला जाता है आदमी, थोड़ा स्लो वो नीचे गिरेगा। और जहां हम अपने को विजय पा लेते हैं किसी चीज का त्याग करके, नहीं रे ऐसा तो कोई परेशानी नहीं हुआ, ये त्याग लिए थे बहुत बढ़िया से 28 निकल गई, और इस बार 28 आएगी तो मैं ये भी त्याग करूँ, ये वाला त्याग लेने से मेरे से कोई परेशानी नहीं हुआ, बहुत बढ़िया से निकल गई 28, अब अगली 28 में ये और त्याग करेंगे, ये भावना होती है। इसी को कहते हैं कि अनासक्ति का भाव अनासक्ति को बढ़ाता है,
और आसक्ति का भाव आसक्ति का बढ़ाता है। हम साड़ी पहन के मंदिर गए, बहुत अच्छे जच रहे थे। हम पहले भी कहे हैं कि शीशा में देखते हैं, साड़ी कभी नहीं बोलती कि मैं अच्छी लग रही हूँ, कभी भी नहीं बोलती। कोई कभी आज तक कोई साड़ी नहीं बोली कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, तुम आज बहुत सलीके से मुझे पहनी हो, आज तक किसी की साड़ी नहीं बोली है। हम खुश हो लेते, हाँ आज मैं तो बहुत ढंग से साड़ी पहनी हूँ। ठीक वही गुड़िया वाला खेल, जो छोटी बच्ची गुड़िया को कहती तुमको भूख लगी है, तुमको पानी पिलाती, तुम सो जाओ, तुमको नींद आ रही। हमारी परिणति ठीक उस बेबी डॉल जैसी है। साड़ी ना कहती है कि तुम, लेकिन हम अपने ही बोल देते, हाँ आज साड़ी बहुत अच्छी तरह से पहनी। साड़ी तो बेचारी कैसे भी लपेटिए, वो कभी आपको बोलने वाली नहीं है कि तुम मेरे को, मैं 10,000 की साड़ी हूँ, तुम मेरे को अच्छी तरह से तो पहन, कभी नहीं बोली आज तक किसी को। तो अनाशक्ति भाव। एक दिन तो आप आए मंदिर में, आई मिले सामने, क्या आप साड़ी पहन रखे बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया से साड़ी पहन रखे, लो हो गया हमारा तो बंद चालू। दूसरे दिन और मैंने ध्यान से पहनी, हो गया मेरा पाप बंद चालू हो गया वहां से। ऐसा ही होता है परिणामों में। हाँ, वही अच्छी चीज का कोई तारीफ कर दे, अच्छा आप 28 में इतना त्याग किए हैं। जैसे हमारे 50वीं एनिवर्सरी पर हमारी किरण भाभी जी ने विधान कराया था, तो हमारी सरिता जी इंपेक्स की बहू है छोटी वाली, वो शायद एक उपास से एक पारना की थी क्या, मुझे जहां तक पूरी तरह याद नहीं है, सरिता जी बताएंगी। तो जब मुझे पता चला तो मैं उसको देखती ही रहती थी कि देखो इस लड़की का भाव देखो, और कैसे हंसती रहती है, कैसे करती रहती है। तो क्या परिणाम मेरे बने उसको देख करके। या उसको भी अगर हम लोग बोले कि बेटा बहुत ही अच्छी बात है तुमने एक उपास एक पारना की, उसके मन में ये आया होगा कि अगले साल तुम और ऐसे करेंगे। दोनों परिणति मंदिर की है, साड़ी वाली भी और ये वाली भी। दोनों परिणति से देखिए हमारा मन कैसे चेंज हुआ है। एक परिणति से उसको जब तारीफ की गई होगी तो उसके जरूर नैना के मन में आया होगा कि हम अगली साल और थोड़ा कुछ करेंगे, और ये तो मेरा बहुत बढ़िया से हो गया, अगली साल और थोड़ा बड़ा करके करेंगे। एकदम ये भावना आनी है, स्वाभाविक आनी है। और एक हमने आपको कहा कि भाई बहुत सुंदर साड़ी आप तो पहनते नहीं, बड़ा अच्छा पिनअप पुनअप करके आते हैं, हो गया दूसरे दिन 15 मिनट तो शीशा में ज्यादा लगना ही लगना है। तो ये होती है मन की परिणति। इसको कहते हैं आसक्ति आसक्ति को बढ़ाती है, अनासक्ति अनासक्ति को बढ़ाती है। बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग का भी मन वैसा नहीं ना भाई, बहुत त्यागी वर्ती तो हम लोग है नहीं। हम लोग तो हर बात में तुरंत ही फिसल जाते हैं, तुरंत संभल जाते हैं। तो हम लोग का तो जैसा है, जितनी सी शक्ति है उस शक्ति से हमारा तो काम होता है। तो वही यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि भाई जब वो कसाय की मंदता होती है तो चित्त में प्रसन्नता होती है, चित्त में प्रसन्नता होती है तो शुभ परिणाम होते हैं। जब रागदेश होता है, रागदेश रूपी भाव होता है तो अशुभ परिणाम होता है। अभी तो यहाँ परिणाम करा रहे हैं, और वो परिणाम करा क्या रहा है वो आगे डराएंगे। अभी यहाँ तो खाली परिणाम बताए हैं, उससे हो क्या रहा है उसके बारे में आचार्य हमें आगे बताएंगे कि उन परिणामों को तुम करते हुए क्या कर लिए, क्या हो गया तुम्हारे साथ, क्या तुमने जोड़ लिया अपने साथ। ऐसा अब अगली गाथा में आचार्य हमें बताएंगे। ये हमारी डेली की लाइफ है, हम सब स्त्रियों की खास करके डेली की लाइफ है। हम स्त्रियों को पुरुष बहुत जल्दी संभल जाते हैं, हम स्त्रियों को ही वास्तव में संभलना है, जिसको भी स्त्रियों को ही संभलना है। हम लोग को सबको बिल्कुल माता जी बनना है, समाधि मरण करना है, हम लोग को धीरे धीरे अनाशक्ति भाव बढ़ाना है। चित्त की प्रसन्नता में बहुत सूक्ष्म बात पकड़ा दी लगी। हाँ कि माने चित्त की प्रसन्नता में बहुत सूक्ष्म को पकड़ा दिए कि उसी में अपन मंद कसाय करके उसको करो जो करना है। बिल्कुल, चित्त की प्रसन्नता वहां भी हुई जब मैंने आपको कहा क्या पिन अप किया है साड़ी का, आपकी जैसी साड़ी तो कोई नहीं पहनती, वो भी चित्त की प्रसन्नता तो आपको कराई है। और नैना को हम जब बोले कि बेटा क्या तुम अच्छा उपवास कर रही हो, चित्त की प्रसन्नता वहां भी हुई है। दोनों में अंतर देखिए, वो अशुभ का बंद करा दी, वो शुभ का बंद करा दी। एक दिन छोड़ के एक दिन करी थी उपवास। हाँ करी थी, वही तो कह रहे हैं। उसके बाद पारना वाले दिन हम लोग को खड़ी होकर खिला रही है, फिर मेरे को कुछ लेके मेरे पास आई, क्योंकि हम लोग बैठ के खाते हैं, 2 ही टाइम खाते हैं, तो खाना खिला रही थी। तब मैंने अपना थाली में से उसको खिलाया जबरदस्ती। मैं लिए पहले तो कुछ तो खा, भूखी सबको नाचे जा रही है, खिलाए जा रही है,
और एकदम हंस हंस के क्या लड़की है, बाप रे बाप, बहुत अच्छी उसके बहुत लड़की है, भाव रहते हैं सब चीजों में। बहुत भाव रहते हैं उसके, बहुत दोपहर को भी आती थी, दोपहर को भी वो एक बार कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो दोपहर को भी आई हुई, मंदिर में आई हुई और उतनी देरी बैठी थी। बच्चा जिसमें इतना उसका परेशान कर रहा था, पर एकदम आराम से पूजा उजा कर रही थी दोपहर में। पूरे भाव रहते हैं भाभी उसके, बहुत भाव रहते हैं। बहुत रहते, हाँ, तो बहुत रहते। इस जन्म के नहीं है इतनी छोटी सी उम्र में इतने भाव होने जी, हाँ अगले पिछले जन्म से लेके आई है। हाँ, एक बार बोली कि आंटी आपको पता नहीं चला आपका ये वाला विधान था, कोई भी विधान हो आंटी का तो आप मेरे को पहले बताया कीजिए, नहीं क्योंकि मेरा मिस हो जाता है फिर आप मतलब वो दोनों फ्रेंड है ना, मेरी बहू और तो गति भी हमारे किरण बहुत जी भाव का रहता है। एडजस्ट करेगी, बच्चों का टाइम सारा मैं एडजस्ट आप लोगों को बताऊं, किरण जी का विधान बहुत अच्छा हुआ था, एक माने में नहीं, द्रव्य बनता था, जितना चावल उतनी इलायची, अब मोटी मोटी इलायची, बाबा रे बाबा, ऐसी तबियत लगती थी। देखिए ये पक्की लोग कहते हैं ना कि अरे कोई चढ़ाने से कुछ होगा के, खाली चावल भाव लागना चाहिए, सो चावल चढ़ा के भी पूजा हुआ होती है, सारी जगह बात होती है, 2 दाना चढ़ा के भी होती है, कोई इतना थाली भर के चढ़ाने से, ये बातें और खास करके औरतों के लिए होती है, क्योंकि औरतों को रहता थोड़ा खूब बढ़िया से चढ़ाए, बेसी चढ़ाए, पुरुषों को इतना नहीं रहता ये सब चीज। तो लेकिन उस समय हमने हम अपनी बात बता रही हूँ, किसी और की नहीं, उस समय मैंने अपने परिणामों को देखा, बड़ा मन लगता था, बाप रे, मन करता था द्रव्य देखते रहे, द्रव्य से दृष्टि नहीं हटा, क्या बढ़िया द्रव्य बना के देता था। बहुत विधान में बैठे, ऐसा नहीं कि विधान में तो मैं हम लोग सही बोल रहे हो एकदम ललिता भाभी, सही में बहुत इनको आनंद विधान आता का है बहुत शौक है, इनको विधान का बहुत ज्यादा शौक है। अब तो थोड़ा कहीं भी ये विधान में तो बैठ ही जाते, जाके दिल्ली जाके भी बैठते थे, हस्तिनापुर, बहुत विधान का इनको शौक है। तो लेकिन आज तक ऐसा द्रव्य ने बहुत बढ़िया द्रव्य, और उस दिन हमको महसूस हुआ कि सचमुच में द्रव्य अगर अच्छा हो तो भाव अच्छे लगते हैं, थाली अच्छी होती है तो भाव भी अच्छे बनते हैं, द्रव्य की हाँ, थाली अच्छी भाव होती अच्छे है लगते हैं। उस दिन मैंने महसूस किया कि फर्क पड़ता है। बहुत फर्क हाँ, पड़ता है। अब अपने पास है ही नहीं करना है तो उसके लिए संकलेश भी नहीं करना, सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है, कोई भाई थोड़ा सा आधा डिब्बा चावल लाता पूजा कर लेता, तो ऐसा नहीं कि उसका भाव नहीं लगता, ये हम इसको ऐसे नहीं ले, लेकिन हमारे पास सामर्थ्य, हम 10-10, 20-20 हजार की साड़ी लपेट सकते हैं, 20-20 लाख का गहना पहन सकते हैं, और मंदिर में चढ़ाने के लिए हमारे पास खाली चावल और उसमें 4 ठो लौंग रहे, तो तब बात की बात है, ऐसे तो कोई बात नहीं। तो बाहर के द्रव्य से मन लगता है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि उस दिन हमने महसूस किया कि नहीं, बाहर द्रव्य अगर अच्छा होता है तो मन लगता है पूजा करने में, बहुत मन लगता है। और संयोग से जो बांटने वाले आए थे ना, वो भी बहुत अच्छे सुनते हैं 3 लोग के नाच के सामने में तो उत्कृष्ट ही चढ़ाना चाहिए। जब हम अपने लिए इतना हाँ। खर्च कर सकते हैं, अपने बेकार की चीजों में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, तो क्या 3 लोग के नाच की पूजा करने में जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से उत्कृष्ट अच्छा करें। हाँ, भावना हाँ, ये अपने ये सामर्थ्य जरूरी से, नहीं है कि हर एक इसका की ये बराबरी है, मतलब या यही बोलने का मेरा मतलब है कि अच्छा अपने 3 लोग के नाच है, अपनी फिर हैसियत से, भाव हमको को दूसरा का देखिए। देख के कुछ नहीं करना, हाँ अपनी हैसियत के हिसाब से अच्छा करना चाहिए। हमारी मेरे वो सारी बात अलग है, मेरे ये कहने का मतलब नहीं, द्रव्य अच्छा रहने से मन लग, साफ साफ थाली हो, बढ़िया बढ़िया थाली, एक गंदी संदी दागी पाची थाली हो, मुचड़ी चुचड़ी थाली हो, बिल्कुल भाव नहीं लगते पूजा में। गंदे बर्तन में तो रहते हैं ना, बहुत जगह बर्तन बहुत साफ नहीं रहते हैं, टुड़े मुड़े से भी रहते हैं सारे, तो एकदम नहीं भाव लगते ऐसे बर्तन में। तो हम ये कई कहना जगह चाहते पे हैं, बाहर आया का भी है जो ना ललिता जी, कई जगह तो आया भी है ना कि पूजा करो तो बर्तन अच्छे होने चाहिए, हाँ, भाव लगते हैं। हम लोग अपना हाँ, आगम में पढ़ाई है, ये चीजें तो पढ़ी है हम लोगों ने, कहीं कहीं तो पढ़ाई है। तो ये है, कहने का मतलब कि उसमें है सहयोग, भाव लगाने में बाहर की वस्तु का भी सहयोग है, उससे लग जाए भाव कोई जरूरी नहीं है, लेकिन है, वो सहयोग करती है भाव लगाने में। मैं इतना ही मतलब कहना चाह रही हूँ कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो हम लोग कहते हैं, द्रव्य का भी मूल है भाव लगाने में, बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज की गाथा से हम लोग जितना शिक्षा ले सकते हैं सबको लेने की हम लोग सभी, मैं भी कोशिश करूं, हम लोग सभी मिलकर कोशिश करें। 132 नंबर गाथा, शुभ परिणामो पुण्यम। अब हमने परिणाम तो कर लिया, शुभ और अशुभ, अब क्या हो रहा है देखिए, क्या लाइन बाय लाइन गाथा लिखी हुई है। शुभ परिणामो पुण्यम अशुभ पावम तिहवदि जीवस, दोन्नम पोगल मेत्तो भावो कम्मतनम पत्तो। शुभ परिणामो पुण्यम
असुहो पावंति भवति जीवस्य दोन्नम पुग्गल मित्तो भावो कम्मतनम पत्तो। शुभ परिणामों, शुभ परिणाम से पुण्यम, हम लोग को सबको पुण्य, अरे पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो। एक मत है जो कहता है कि पुण्य भी बंध का कारण है, वो सोने की सांकल है और पाप लोहे की सांकल है। सबको पता ही है, कौन कहता है ये बात, सभी कोई जानते हैं, क्योंकि इतना प्रचार प्रसार हो गया है तो सभी जानते हैं। तो कहते हैं शुभ परिणामो पुण्यम अशुभो पावम तिहवद जीवस्य दोनम पोगल में तो भावो कम तनम पत्तो। लोह की सांकल जो हम लोग अगर बांध लेते हैं, लोह की सांकल में, लोह की सांकल को तोड़ने के लिए, लोहा को तोड़ने के लिए बहुत ताकत लगती है। सोने को तोड़ने में इतनी ताकत नहीं लगती, सोना सॉफ्ट होता है, तभी तो 24 कैरेट का गहना नहीं बनता। लेकिन लोहा में कुछ बनाने के लिए खोट मिलाने की जरूरत नहीं है, पर सोने में खोट मिलाना पड़ता है। अगर हम इसको सांकल ही कहते हैं तो भी दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम सोने की सांकल बांधे रखेंगे तो शायद हमारा, जैसे भरत जी को घर में बैरागी थे, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया। मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया। चंदा प्रभु जी को 3 महीने में हो गया। और आदिनाथ भगवान को याद है किसी को? 1000 वर्ष 1000 बरस 1000 बरस 1000 वर्ष। और सारी कहानी चौथे काल की है ना, सारी कहानी चौथे काल की है। वो उन्हीं के पुत्र अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान कर रहे हैं। उन्हीं के पापा जो तीर्थंकर हैं, वो तो तीर्थंकर भी नहीं थे, वो इतना बरस लगा दिए केवल ज्ञान प्राप्त करने में। क्यों? लोहे की सांकल और सोने की सांकल कहने से काम नहीं चलता है। सोने की सांकल कदाचित 14 कैरेट की चैन अगर रहती है तो हम हाथ से मचोड़ के तोड़ देते हैं। 24 कैरेट की चैन रहती है तो हमारे हाथ से मचोड़ेंगे तो टूट जाएगी। जरा सा ब्लाउज के बटन में फंसती है तो चैन टूट के गिर जाती है। लोहे की पहन के देखिए, पतली सी भी, लोहा फंसे तो न टूटे वो। तो सांकल होते हुए भी दोनों सांकल में, पहली बात तो सबसे पहली बात कि दोनों सांकल में बहुत अंतर है। दूसरी बात, जीव कांड जी में आया है पुण्य फला अरिहंता। अरिहंत पना पुण्य का फल है, पाप का फल नहीं है। पुण्य इतना जमा हो जाता है, उसका फल क्या होता है? अरिहंत पद। ऐसे कहने से नहीं होता कि पुण्य पाप को नाश कर, ऐसा नहीं होता। बनते हैं अरिहंत परमेष्ठी जो बने वो पुण्य पाप को नाश कर बने हैं, पर हमको तो पुण्य करना है। पुण्य करेंगे तो हमें आगे परंपरा से वो पुण्य हमको अच्छी अच्छी चीज दिलाता जाएगा, संतों का समागम दिलाता जाएगा, हमारे त्याग लेने के भाव बढ़ते जाएंगे, वो परंपरा से हमको मोक्ष के पास ले जाएगा। वही पुण्य लेके जाएगा, पाप नहीं लेके जाएगा। तो कहते हैं सुपरिणाम। क्षेत्र और काल भाव की अनुकूलता भी तो पुण्य में ही मिलती है, नहीं तो अनुकूलता ही नहीं मिलेगी। हाँ, पांचवें काल में जन्म लेना कितना खराब है, ये तो हम लोग लक्ष्मण की कथा से जानते हैं बढ़िया से। कितनी अच्छा लक्ष्मण जी का कथानक आता है। इसी से समझ में आता कि पंचम काल के लिए कितनी, अगर मैं लौट के नहीं आऊँ, वो किससे, वो नाम तो नहीं मुझे याद रहता है, जाने लगे तो बोले कि आप जा रहे हो छोड़ के मुझे, मतलब मैं तो यहीं रह जाऊंगी। सुमित्रा नहीं तो माँ थी, तो वो वहां पर वो कहते हैं अगर मैं नहीं लौट के आऊं, झूठ, अगर मेरा वचन झूठा हो तो मैं पंचम काल में जन्मूं। जो आपने कहा काल की बात, उसको मैं सुना रही हूँ कि काल का तो इतना बड़ा प्रभाव है। ऐसी बात उन्होंने बोली लक्ष्मण जी ने। तो स्वामी क्षेत्र काल में सबका ही प्रभाव पड़ता है। और उर्मिला थी ना? उर्मिला नहीं, उर्मिला तो ना दूसरी को, ये लोग तो बहुत सारी जहाँ जहाँ जाते थे राजा लोग इनको पत्नी देते थे ना, मेरे को नाम नहीं याद रहता। वो तो अपनी इस रामायण के हिसाब से। विशल्या पता नहीं विशल्या थी कि विशल्या तो बाद में आई है।
जीत पद्मा होगी, हाँ? जीत पद्मा। ये तो मूर्छा लगने मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा विसंजय जैसा नाम था उसका, क्या तो नाम था, बिहार में पढ़ा था, मुझे नाम तो एकदम नहीं याद रहता। जो भी हम यहाँ पर ये समझना चाह रहे हैं, कुछ भी नाम रहा हो, जिसका लड़का अपने राक्षस को नाम जैसा को था ना, कोई ऐसे- जिसका लड़का राक्षस जैसा था उसको, जिसका लड़का वो ये था तो नहीं, हाँ, वो नहीं, ये नहीं जानते हम कृष्णा जी। और हमको मेरे को वो थोड़ा तो सा नाम याद भी नहीं रहता, उसमें जो विषय वस्तु ग्रहण करने की रहती है वो हमको कल्याण ग्रहण करते हैं और आगे कल्याण बढ़ वाला जाते हैं। हाँ, तो वहां पर यह विषय हमको ग्रहण करना, कल्याण वाला नाम नाम उनका कुछ भी रहे, लेकिन हमको यहाँ विषय ये ग्रहण करना कि भाई पंचम काल जो उन्होंने कहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उस बात पर बात कर रहे हैं कि वास्तव में द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी पुण्य से ही मिलता है। इसमें कल्याण कोई- दीदी वाला। अभी दीदी प्रणाम दीदी, अभी जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं या ऐसी भावना होती है, ये भी तो पुण्य का ही फल होगा। तो भाई तो सब चीज है, लोग जा रहे हैं महाराज को दर्शन दे रहे हैं, महाराज की भैयावृत्ति कर रहे हैं, महाराज जी का सारा चौका का व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये तो सारी क्रिया तो पुण्य की है ना, सारी क्रिया पुण्य की है। और यही समय हम अभी मान लीजिए हम लोग का जूम पर नहीं चलता रहे, तो हम में से बहुत लोग, खास करके मैं तो अपना कहूँ, मैं तो कुछ ही नहीं कर पाऊँ, कुछ पढ़ लूँ तो पढ़ लूँ, कोई लोग माला फेर लेंगे, कोई लोग टीवी में शंका समाधान सुन लेंगे, कोई बच्चों के पास बैठ के हंस बोल लेंगे। समय तो रुकता नहीं, समय तो वो 1 घंटा ऐसे भी बीतेगा ही, लेकिन अगर सब कोई मिलके पढ़ रहे हैं तो ये क्या, ये हमको जबरन पुण्य करा रहा है एकदम। हम बैठ जाते हैं इसके निमित्त से और उतने देर कुछ याद आता नहीं है हमको, तो ये तो बहुत मतलब निर्जरा कितना करा रहा वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन अशुभ कर्मों को के बंधने से तो हम नियम से बच रहे हैं। और हमने ये पढ़ा है कर्मकांड जी में कि जब जैसा कर्म बनता है तो पीछे वाले कर्मों को भी और उसको शुभ रूप कर देता है, शुभ को शुभ रूप कर देता है। तो कितना फायदा हमको होता है जब हमारे परिणाम शुभ चलते हैं, तो उस समय शुभ बंद होता है, पीछे के अशुभ को शुभ कर देता है, तो डबल फायदा है। तो वो तो है आज स्वाध्याय। और हम कहते हैं कि जो भी जहाँ भी स्वाध्याय कर रहे हैं कि बहुत बहुत जूम भी चल रहा है, बहुत और भी यूट्यूब पर भैया वगैरह सब करा रहे हैं, जरूर किसी का, हम इस चीज को बहुत मानते हैं, आपस में जरूर हम लोग का कहीं ना कहीं कोई बंधन है किसी पूर्व जन्म का। आप ही लोग क्यों जुड़े हुए हैं भाई, और दूसरे लोग क्यों नहीं जुड़े हुए? कहीं बंधन है। अगर इस चीज को हम नहीं मानेंगे तो कोई क्यों नहीं जुड़ा, आप नहीं जुड़ के दूसरा क्यों नहीं जुड़ा? उनका सहयोग नहीं है मेरे साथ। बहुत से लोग जुड़े भी हैं, छोड़ भी दिए हैं, बहुत तरह का हुआ। तो ये क्या है, ये चलता, ये संतति चलती रहती है, हमको पता थोड़ी चलता, हमको कोई पता थोड़ी चलता, ये सब चीज चलती रहती है संतति। किसी पर्याय में साथ होंगे और या इस पर्याय में है तो बाद में साथ होंगे ललिता जी। होता ही है। आज जैसे अब अपने लोग बोलते हैं वही अपने लोग को सबको माता जी बनना है, माता जी बन के समाधि में हम लोग को सबको मिलके करना है एक दूसरे का। तो ये परिणाम क्या है? ये परिणाम हमको बहुत इस जन्म में नहीं अगले जन्म में कुछ साथ कराएंगे। जो परिणाम जो बीज बोया जाता है, वो बीज बोया जाता है, वो कालांतर में कब फल देगा ये हम नहीं जानते हैं, पर बीज बोया जाता है। फल स्वाध्याय करते करते भी आयुबंध भी हो सकता है ललिता जी, अब उम्र तो आएगी 50-60 के बीच में। हमने तो कहा ही कि अब कर्षकाल पड़ सकता है, प्रथमोपशम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अभी मध्यम लेशा भी चल रही है, मध्यम लेशा के परिणाम चल रहे हैं। अगर हम मिथ्या दृष्टि हैं तो भी हमारा बंध अच्छा हो सकता है, देवायु बंध सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग सब अब उम्र के कर्ष काल पर सबको ही आ गए हैं हम लोग मोटा मोटी। जैसा थोड़ा सा एक एज एवरेज लेके चला जाता है उस हिसाब से सबके कर्ष काल का, हमारा तो सब बीत ही गया होगा। मेरा तो 70-72 की हो गई, तो मेरा तो बीत भी गया होगा, एक आठ तो बीत गया होगा, एक दो तो 8 कर्ष काल पढ़ते हैं तो 1 बीत गया 2 बीत गया। हाँ, नहीं कह रही हूँ, अब क्या पता क्या बंधा नहीं बंधा। चलिए आगे चल रहे हैं। तो शुभ परिणामो पुण्यम, शुभ परिणाम से पुण्य, अशुभ पावंती हवदि जीवस, हवदि माने होता है, जीवस माने जीव के। शुभ परिणाम से तो पुण्य होता है, अशुभ परिणाम से पावंती माने पाप का, ती माने इस प्रकार जीव को शुभ परिणाम से पुण्य का, अशुभ परिणाम से पाप का, पाप होता है, पाप बंध होता है।
तो कहाँ लिखा हुआ उदय? नहीं, बंद हो रहा है ना उदय, तो जो पहले बंधा हुआ उसका हो रहा है, वो हमको क्या पता हमको कैसा बांधे। दोनम पुगल में तो, दोनम माने दोनों ही, कौन सा? शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम, दोनों के कारण ही, दोनों ही परिणाम के कारण। ऐसा नहीं कि हम जब शुभ परिणाम कर रहे हैं तो नहीं होता है, या अशुभ परिणाम करते हैं तभी होता है। कहते दोनम पुद्गल में तो, दोनों ही पुद्गल मात्र को, में तो पुद्गल मात्र को भावो परिणमन, परिणमन कम्मतनम पत्तो, कर्मत्व को प्राप्त होता है। दोनों ही भाव क्या करते हैं? पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप में परिणमा देते हैं, यानी द्रव्य कर्म को, द्रव्य कर्म का बंध करा देते हैं, क्योंकि वो भाव कर्म हो गया। शुभ अशुभ परिणाम हमारे आत्मा के भाव कर्म हो गए, वो आत्मा के परिणाम है, वो भाव कर्म हो गए। और उन भाव कर्मों के कारण जो पुद्गल द्रव्य कर्म रूप परिणत हुआ, कम्मतनम भावो, कर्म रूप जो परिणमन हुआ, वो कहते हैं कर्मत्व रूप को, कर्मत्व रूप को पत्तो माने प्राप्त हुआ है। उस दोनों ही तरह के परिणाम से पुद्गल मात्र कर्मत्व को प्राप्त हुआ है, यानी कर्म रूप से बंध गया है, यानी द्रव्य कर्म बंध गया है। पुद्गल की बात है तो वहां दोनों ही परिणामों से द्रव्य कर्म का बंध हुआ है। आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि तुम शुभ परिणाम कर रहे हो तो तुम मोक्ष चले जाओगे। आचार्य ने साफ कह दिया कि दोनों ही से पुद्गल द्रव्य कर्म रूप को प्राप्त होता है, द्रव्य कर्म रूप को प्राप्त होता है, ऐसा आचार्य यहाँ पर इस गाथा में बतला रहे हैं। यदि नीचे लिखा हुआ कभी कभी तृतीय विभक्ति के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है। हाँ, इसको ग्रामर है, क्या क्या करूँ, ये सब आप लोग को या तो आप लोग याद करें तो मैं तो आप लोग को समझाती चली जाऊं। ये बहुत ऐसी ग्रामर जो यहाँ पर है ना, तृतीया विभक्ति की जगह षष्ठी, जैसे आप लोग को हम बताते भी हैं, दानार्थे चतुर्थी, गमनार्थे द्वितीया, ये सब है ना, क्या नाम है, सो अधिकरण, अधिकरण सप्तमी, ये सूत्र हैं और एक दो नहीं है, हजारों सूत्र हैं, जिसमें ये लिखा रहता है कि हाँ ऐसा होने पर सप्तमी विभक्ति होती है, ऐसा होने से द्वितीय विभक्ति होती है, ऐसा होने से चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये सारा सूत्र है, तो इस सूत्र को हम नहीं लेते, कोई फायदा तो है नहीं। तो एक दो सूत्र को करने से दो चार सूत्र हम लोग जान लेते हैं कि भाई एक तो नमस्कार योग चतुर्थी, ये जानना जरूरी रहता है। संस्कृत में किसी को अगर हम नमस्कार कर रहे हैं तो जैसे सरस्वती को नमस्कार है, तो हिंदी में तो है सरस्वती को नमस्कार है, गणधर को नमस्कार है, अरिहंत को नमस्कार है, परंतु संस्कृत में चतुर्थी लगती है। क्या लगती है? सरस्वत्यै नमः, है ना, चतुर्थी विभक्ति हो गई। देवाय नमः, देवता को नमस्कार है। तो ये दो चार सूत्र होते हैं जो बहुत जरूरी होता है जानना, उनको बस जान के रखते हैं। और तो सूत्रों का कोई अंत नहीं है, बहुत सूत्र हैं, बहुत बड़ी व्याकरण है संस्कृत की। ललिता जी एक लाइन सुनिए ना जरा, मेरे कुछ लिखने, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है रॉन्ग है कि शुभ परिणामों से पुण्य एवं जीव के अशुभ परिणामों से पाप बंद होता है। दोनों ही परिणामों के कारण पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप जो परिणमन हुआ उससे द्रव्य कर्म का बंध हुआ। ये सही है कि कुछ इसमें रॉन्ग हुआ? पहली लाइन बोलिए, पहली लाइन कुछ गलत है लगता है हमको, फिर से बोलिए। शुभ परिणामों से पुण्य एवं पाप परिणामों से, अशुभ परिणामों से जीव को पाप बंद हुआ, पाप बंद होता है। दोनों ही परिणाम के कारण पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप जो परिणमन हुआ वो उससे द्रव्य कर्म का बंध हुआ। ये कुछ रॉन्ग है क्या कि सही है? ना, मैं पहली बार में या तो आपको बोलने में कुछ हुआ होगा, पहली लाइन में मुझे लगा था कि कुछ गलत है, और अभी तो आप ठीक बोले हो। नहीं, पहली लाइन में मैंने पुण्य पाप में एक ही जगह मतलब बना दिया, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम, इसलिए वो एक ही शब्द यूज हुआ, एक ही शब्द यूज किया। हाँ, वही मेरे को गलत लगा था उस समय। हाँ, ठीक। चलें, सरस्वती वंदना कोई कर रहे हैं? जिनवानी स्तुति अच्छी सी एक क्वेश्चन बता दीजिए।
हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल ये बोलिए, किसी को पूछना है तो बोलिए। 130 नंबर गाथा में जो सनिधनो है अंत सहित, तो ये अंत सहित अनादि भी लगेगा क्या इसमें? अनादि अनंत अंत सहित होगा क्या इसका मतलब? आप यहाँ पर दो तरह का पर्याय का बताए हैं। एक तो बोले अनादि निधन है, एक अनादि सनिधन है। अनादि तो है ही, सारी हम जितने जीव हैं सब अनादि है। अनादि में कोई सनिधन है, यानी हमारा संसार पना छूट जाएगा। हम अनादि काल से संसारी हैं, अनादि हैं, लेकिन सनिधन है। कौन? हमने कहा था भव्य जीव अनादि होते हुए भी सनिधन है, कभी ना कभी उसका संसार समाप्त हो जाएगा। जो अभव्य जीव है उनका संसार कैसा है? अनादि निधन है, कभी समाप्त नहीं होगा। अच्छा, जैसे कि कल आपने बताया था कि सिद्ध पर्याय का सादी अनंत है ना? तो मतलब वो एक जीव की अपेक्षा से था क्या? कि किसी भी जीव की अपेक्षा से बेटा अनंत, सुनिए आप सुनिए, हम समझ गए आपकी ये। अनंतानंत सिद्ध हुए हैं, है ना? अनंतानंत, कोई काउंटिंग नहीं है। वो ऐसा कोई सिद्ध है क्या जो शुरू से सिद्ध ही था? बोलते हैं अनादि काल से सिद्ध हुए जा रहे हैं, पता नहीं कब से है। सिद्ध कब से हुए जा रहे हैं? तो अनादि काल से हो रहे हैं। हाँ। हो रहे हैं ना, हो रहे हैं अनादि काल से। कोई कहे भाई सिद्ध कब हुए? तो अनादि काल से हो रहे हैं, पर अनादि काल पहले कोई सिद्ध हुआ है ना? ऐसा थोड़ी क्या, ये थोड़ी कि अनादि काल से सिद्ध कब से विराजमान है? तो अनादि काल से विराजमान है, लेकिन कभी ना कभी तो वो सिद्धत्व को प्राप्त हुआ ही है ना। कोई भी अनादि काल से जो मिथ्या दृष्टि जीव है वही तो सिद्ध को पर्याप्त करता है, सिद्धत्व को। जन्म से कोई जो भी जीव है, संसार में जितने जीव है उतने जीव तो कोई बढ़ते नहीं है, ऐसा तो कोई जीव ही नहीं है। जैसे कनका वैलो कहा गया ना कि कनक स्वर्ण पाषाण की मिट्टी हमेशा मतलब गंदी ही रहती, उसको साफ की जाती है। तो उसी तरह सारे जीव अनादि काल से मिथ्या दृष्टि हैं, और वो बाद में सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। तो कहा जाता है कि भाई सादी पर्याय, सिद्ध पर्याय सभी जीव की सादी पर्याय है, अनादि पर्याय नहीं है। ठीक है। और अब पर्याय प्रकट हो गई, अब कभी भी खत्म नहीं होगी, इसलिए अनंत है। ठीक है। जैसे आप बताया था कि जो सिद्ध बनने वाला है वो साधी अनंत जैसे, तो जो सिद्ध बनने वाला है उसको जैसे अनादि और अनिधन बोले तो उसमें क्या मिस्टेक हो रही है? नहीं, एक तो 12वें गुण जो 13वें गुण स्थान में आ गया है उनके लिए अनादि तो फिट ही नहीं बैठेगा ना, क्योंकि मिथ्यात्व तो उनका खत्म हो गया। और 12वें गुण स्थान में क्यों जा रहे हैं? कोई चौथे गुण स्थान में छाइक सम्यक दृष्टि है, उसको भी अनादि नहीं बोलते हैं, बोल सकते हैं शादी है, उसने सम्यक प्राप्त किया है। पहले अनादि काल से जीव कैसा रहता है? मिथ्या दृष्टि। तो इसलिए हम कई बार जब अपने लोग को प्रथमोपसम पढ़ाया गया था तो पढ़े थे ना कि सादी मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि वो है जो आज तक सम्यक को प्राप्त नहीं किया। सादी मिथ्या दृष्टि वो है जो एक बार सम्यक को प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में आ गया है, तो ऐसे जीव को सादी मिथ्या दृष्टि कहे। तो ये सब भव्य की क्राइटेरिया में आ गए कि भव्य हैं, कभी ना कभी ये सादी और अनंत बनेंगे। लेकिन अभी जब तक भव्य, जब तक सिद्धत्व पना प्रकट नहीं हो रहा तब तक तो अनादि अनंत है। क्योंकि कितना काल है, अर्धपुद्गल परावर्तन अभी तो घूमते रहेंगे, घूम सकते हैं, घूमते रहेंगे नहीं, घूम सकते हैं। इसलिए तब जब तक हमको थोड़ी पता चलता है कि किसको छाइक सम्यक दर्शन हो गया, किसको नहीं हो गया, हमको तो कुछ पता चलता नहीं है। हमको तो जब कोई अनंत बनते हैं तो पता चला कि उन्होंने 4 घातिया कर्म को नष्ट कर दिया। हाँ, तो जैसे वो दृष्टि है तो अनादि से है, लेकिन अब वो सिद्धत्व को अगर प्राप्त कर रहा है तो उसको अनादि अनिधन जैसे आप जो बता रहे थे वो नहीं बोल सकते। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ ना सादी। लेकिन जो व्याख्या करी जा रही है कि छाइक सम्यक दृष्टि के लिए, हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई छाइक सम्यक दृष्टि है तो उसका संसार अब शांत होने वाला है ना, शांत और अनंत उसका संसार बच गया। उसका संसार कितना बच गया? शांत और अनंत बच गया, क्योंकि वो किसी न किसी समय शरीर की इसका संसार को शांत कर देगा। लेकिन हम लोग को
पता तो चलता नहीं है, हम किसी जीव के लिए नहीं कह सकते कि इस जीव का संसार इतना बचा है। हम जब सम्यक दर्शन की व्याख्या करते हुए बोलना एक अलग बात है कि सम्यक दृष्टि का ऐसा होता है। एक बार हम लोग भी कहते हैं ना कि हम लोग को, अगर मैं सुबह यही बोलती हूँ ना कि साधन गुण स्थानी बाबा मिल जाए एक बार, तो कम से कम ये तो पता हो जाए कि हमारा संसार कितना बचा है। अर्धपूर्गल परावर्तन, ज्यादा से ज्यादा एक पर्याय में भी जा सकता है, 2 पर्याय में। तो मैं सुबह कई बार बोलती हूँ कि मेरे को साधन ही प्राप्त हो जाए, कम से कम इतना तो पता चल जाए कि अब अर्धपूर्गल परावर्तन बचा है। लेकिन हम लोग को पता थोड़ी चलता कि हम लोग को क्या है क्या नहीं। तो अनंत परमेष्ठी है, उनकी वो पर्याय भी। अच्छा, क्या नाम है इनका, सुमन जी, आप फिर पूछे क्या माता जी से? जाती हूँ सुबह सुबह ही। अच्छा, अब सुबह वापस कल जाऊंगी ना, कल पूछूंगी। तो कुछ कहिएगा। मेरे हिसाब से तो शादी शांत होना चाहिए, क्योंकि हाँ। हमेशा नहीं रहने वाली थी। अनंत पर्याय हमेशा नहीं रहने वाली है, इसलिए शादी शांत होना चाहिए। तो शादी अनंत नहीं होना चाहिए। ध्यान है मेरे को। शादी शांति होगी अरिंद की तो। हाँ, ये बोल रही है कि गौरवमती माता जी बोले शादी अनंत है, मैं कि नहीं शादी दक्षिण अनंत जैसे ही है, शादी अनंत। वो थोड़ा सा ना रहता ना, कई बार वो जैसे आप लोग नहीं कहते, हम बोलना तो कुछ और चाह रहे थे, कुछ और भूल गए। तो कई बार ऐसा हो जाता है ना। माता जी भी तो हम लोग में से एक है ना, कोई बेचारी। कल आपका वंदना में भी बोल दूंगी और पूछ भी लूंगी। लेकिन बहुत बार शादी शांत आता है पढ़ने में। हाँ, बहुत बार शादी शांति आता है पढ़ने में, शादी अनंत नहीं आती। तो बता रहे हैं ललिता जी, शादी शांति बता रहे हैं। शादी शांति तो बोल रही हूँ मैं। जिनवानी स्तुति करिए। हाँ। कल सुबह कौन बोल रहे हैं? कल दीदी हम तो कल से सिद्ध चक्र विधान में बैठेंगे दीदी, प्रणाम। कल से जूम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जो मंदिर 20 किलोमीटर पड़ जाता है, आने जाने में टाइम लग जाता है, तो बैठ नहीं पाएंगे। 25 किलोमीटर जाके विधान में बैठेगी रोज? 20 किलोमीटर डेली, 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना। हम लोगों का समाज का मंदिर वहीं पर ही है, वहीं जाएंगे। हमेशा ही जाते हैं दीदी। बेटा सुबह 6 बजे छोड़ता है, फिर ड्राइवर लेने जाता है। हमेशा ही वैसे। बेटा छोड़ने लास्ट जाता है, के में तो पानी पीने बैठती हूँ तो 3:30-4 बजता है। हाँ, ठीक ही बात है। नहीं, जो भी रहेंगे वो करेंगे। नहीं, बता दूं मैं, मेरी चीज बता दूं मैं। पहले जिनवानी स्तुति करिए। मैं करूं क्या? हाँ हाँ हाँ, करिए ना। जय जिन्हें ललिता जी को प्रणाम। माँ जिनवानी स्तुति करती हूँ। माँ तेरी इस ज्ञान ज्योत की होती जय जयकार है, होती जय जयकार। माँ तेरी इस ज्ञान ज्योत की होती जय जयकार है, होती जय जयकार। भव सागर से पार लगा दे, नाव पड़ी मझधार है, नाव पड़ी मझधार। जिनवानी माता में तेरा दर्शन करने आया हूँ, दर्शन करने आया हूँ। करो उजाला आत्म ज्योति का, तेरे दर पर आया हूँ, तेरे दर पर आया हूँ। ज्ञान प्रकाशित कर दे मुझ में, ज्ञान प्रकाशित कर दे मुझ में। नाव पड़ी मझधार है, नाव पड़ी मझधार है। माँ तेरी इस ज्ञान ज्योत की होती जय जयकार है, होती जय जयकार है। अज्ञानी में नर नारी, सुन लो माता अर्ज हमारी, सुन लो माता अर्ज हमारी। प्रभु वंदन से मुक्ति दिलाओ, करता हूँ माँ भक्ति तुम्हारी, करता हूँ माँ भक्ति तुम्हारी। सांसारिक दुख सहे न जाते, सांसारिक दुख सहे न जाते। नाव पड़ी मझधार है, नाव पड़ी मझधार है। माँ तेरी इस ज्ञान ज्योत की होती जय जयकार है, होती जय जयकार है।
जिन वाणी का परम उपासक द्वेष भावना मन रखता, द्वेष भावना मन रखता, पर प्राणी पर दया भाव रख, बात तुम्हारी ही करता, बात तुम्हारी ही करता। ममता का आशीष गिराओ, ममता का आशीष गिराओ, नाव पड़ी मझधार है, नाव पड़ी मझधार है। माँ तेरी इस ज्ञान ज्योति की होती जय जयकार है, होती जय जयकार है। भवसागर से पार लगा दो, भवसागर से पार लगा दो, नाव पड़ी मझधार है, नाव पड़ी मझधार है। क्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लो, चढ़ो सदा दे तू दो, ये जिन भारती तेरी शरणागते सो जिनवाणी माता की जय। नो वर्ण।